मैं बोलना चाहूंगा अपने आप को, क्योंकि मुझे पता है कि मेरी औकात है जीतने की, पर जीत जैसे मिल गई, मुझे नहीं पता कैसे मिली है, कुदरत का निजाम चला है, जो भी चला है, एम्पायर अपने साथ था या जो भी था। पाकिस्तान जीत चुका है, बहुत सारी तालियां, लेकिन ये जीत को मैं हजम कैसे करूं मुझे समझ नहीं आ रहा, क्योंकि 3 मैचेस हमने एशिया कप में इंडिया के अगेंस्ट खेले, तीनों मैचेस में हम हार गए। और उसके बाद यहां पर क्या किया हमने यहां पर खेला है पहला मैच, अपना पहला मैच जीतकर बस ओवर कॉन्फिडेंट और बिल्कुल सेलिब्रेशन ऐसी चल रही है जैसे भाई दुनिया फतेह कर लिया है, इससे आगे हमने जिंदगी में कुछ हासिल नहीं करना। हमने इंडिया की ए टीम को हरा दिया बस। तनवीर अहमद वो टीवी में बैठ के कल बता रहा है जी कि बाजी हमने बदला ले लिया है, हमने बदला लेना था, लेके दिखाया हमने बदला। बाजी मैं आपके माइंड में एक चीज डालना चाहता हूं तनवीर अहमद साहब, मेरा दिल करता है मैं आपको पकड़ के ले जाऊं। ये हमारे लिए सब कुछ हो गया, हमारे को स्वर्ग मिल। अबे यार थोड़ी मेच्योरिटी लाओ अपने अंदर। हमने इंडिया को हराया है, वेरी गुड, वेरी वेल डन, लेकिन ये फिर हाथ ना मिलाना और एटीट्यूड दिखाना, ये करना, ये अभी हमें शोभा नहीं देता, क्योंकि आपको भी पता है, मुझे भी पता है कि भाई हमने वहां पर कुछ नहीं किया जहां हमें कुछ करना चाहिए था। ये मैच जो कि मुझ जैसे कुछ यूट्यूबर्स हैं जो कि बैठ के देख रहे हैं, लेकिन मैं आपको कह रहा 100% ये कह सकता हूं कि पाकिस्तान इंडिया का जब फाइनल में मुकाबला होगा तब मैं इनसे पूछूंगा कि भाई अब बताओ क्या हो गया, मुझे बताओ, क्योंकि पाकिस्तान तो इंडिया को अभी ये लीग मैच है, ये कोई फाइनल नहीं है, ये लीग मैच है, यहां पर हमने उन्हें हरा दिया है, लेकिन कहीं ये ओवर एक्शन, ये ओवर एटीट्यूड, ये चीजें हमको भारी ना पड़ जाए, क्योंकि मुझे इसी बात का डर है कि इंडिया ने आगे जाकर पाकिस्तान के साथ क्या करना है वो अभी से प्लानिंग करने लग जाएंगे। हमारा पाकिस्तान का प्रॉब्लम ही यही है कि हम एक मैच इंडिया से जीतते हैं और अगले 60 मैच हम इंडिया से जलील। हमने देखा है कि एक मैच जीतने के बाद हम अगले कोई 2 साल 4 साल तक जो है वो इंडिया से जलील होते आए हैं, जबकि यहां पर इंडिया वाले क्या करते हैं, तुरंत कर दूं पीछे कमरे में लेके जाके। मतलब आप हिसाब लगाएं कि तनवीर अहमद साहब, हमने एशिया कप का वो राइजिंग एशिया कप, मतलब ए टीम को हराया है हमने, ठीक है, फुदकना हमारा खत्म नहीं हो रहा। आप समझे कि उन्होंने हमें 3 संडे पूरी दुनिया ने देखा एशिया कप में, हमें जलील किया उन्होंने, जलील कर करके ठोका उन्होंने, बोल के ठोका, बोल के छक्के मारे हमारे शीने को, हमारे रोफे को, मतलब उतार के रख दी उन्होंने, हमारी तोती खोल के रख दी। पूरे एशिया कप में हमारे साथ ये हुआ था, ठीक है, ये मैं आपको बताना चाह रहा हूं। खाली आप ऐसे कह रहे हैं कि हमने वर्ल्ड कप जीत ली है, एशिया कप जीत लिया है, जीतेंगे ना तब बात करेंगे। एक मैच जीते हैं बाबा जी, वहां पे तबाइयां मतलब भंगड़े डाल रहे हैं हम। कुछ शर्म आ रही थी, मुझे तो शर्म आ रही थी उस टाइम पे, जब देखें स्पोर्ट्समैन स्पिरिट जो होता है ना वो बहुत जरूरी होता है। कल के मैच में मैंने फिर देखा साइड भी बहुत अच्छी है, लेकिन ये देखो आप थोड़ा फर्क देखना, इंडिया के प्लेयर को पैसा बहुत मिलता है, पाकिस्तान से बेहतर पैसा है, फैसिलिटीज हैं, आईपीएल का प्लेटफॉर्म मिलता है जहां पे दुनिया के टॉप लेवल के सारे दुनिया के वर्ल्ड क्लास प्लेयर आते हैं, इतनी क्वालिटी की क्रिकेट खेलते हैं, इतने क्वालिटी का एक्सपोजर है, उसके बावजूद भी ऑन द गिवन डे ना जो मेहनत करता है ना, आज पाकिस्तान के लड़कों ने, यंग लड़कों ने जाहिर है अपने से बहुत बेहतर लड़कों को वन साइडेड मार दिया है, तो ये उनके लिए बड़ी एक जबरदस्त अचीवमेंट है। एंड इसलिए कहते हैं कि क्रिकेट में यार जितने मर्जी आप स्ट्रांग हो जाओ, कभी ओवर कॉन्फिडेंस में नहीं जाना चाहिए, क्योंकि ओवर कॉन्फिडेंस जिस दिन आप जाओगे ना उसी दिन आप धड़ाम से नीचे गिरो, और यही मुझे लगता है ओवर कॉन्फिडेंस का शिकार थी आज इंडिया ए की टीम, और आई होप कि इस लेसन से वो लर्न करेगी, और पाकिस्तान ए की टीम मेरा ख्याल है कि वो बहुत हाई इन कॉन्फिडेंस होगी इस जीत के बाद। वही चीजें रिपीट हुई जो एशिया कप में की गई, ठीक है, हैंडशेक नहीं हुआ, हैंडशेक को छोड़ दो, नहीं होना ना नहीं परवाह में, ठीक है, हैंडशेक ना हो बेशक, मगर ये जो ड्रामेबाजी दोबारा से हुई ना ग्राउंड में, जो हमारे जब हम मैच जीत चुके थे हम, तो हमारे प्लेयर्स जो है ना बाहर दूर से, ठीक है, वो ऐसे करके इशारे कर रहे थे इंडियन प्लेयर्स को। मतलब बुरा लगता है यार, क्रिकेट खेलने के लिए गए, कुछ और तो नहीं करने गए वहां पे, क्रिकेट खेलो बस, फोकस करो क्रिकेट के ऊपर, ये ड्रामेबाजियां छोड़ दो यार। नॉट अ रन देन इट इज अ कैच, ठीक है, एंड इफ इट इज नॉट अ कैच देन इट्स अ 6। वेयर इज इट अ डॉट बॉल? जो इन्होंने लिखा, मुझे जो उससे समझ आया वो ये है कि धीर के कंप्लीट करने से पहले ही फेल आउटसाइड, पर उस बीच में जब बॉल उसके हाथ में थी, निहाल के छक्का नहीं हुआ कि उसको तो सिंगल भी नहीं भागा, तो इट इज अ डॉट बॉल। भाई मेरे भाई, तो अगर उसके आप खुद से बता रहे हो कि उसके फेंकने से पहले तो वो छक्का नहीं था ना, हाँ, तो फिर कैच थी।
पर कैच अगर वो कैच कंप्लीट करने के लिए अंदर कैसे गिर कैच गया को डिसमिस इसलिए किया गया जैसे उन्होंने बताया, उसने कैच पकड़ी तो वो अंदर नहीं आया, वो बाहर गिर गया, तो क्यों अंदर नहीं आया? से तो बंदा बाहर ही गिरेगा। तो ये रूल जिसने अगर ऐसा है, अगर गंदा ऐसा रूल है है। तो गंदा रूल है। हाँ, तो ये तो मैं कोई तो बस सेंस वो नहीं समझा रहा हूं जो उन्होंने लिखा, जो वो सबसे तो- ज्यादा सेंस बना रहा है। वो तो ठीक है, लेकिन मैं वैसे समझा रहा हूं कि अगर वो जाके उसने अंदर फेंकी, अगर आप बोल रहे हो कि उसने पहले अंदर फेंक दी, राइट, जब वो अंदर था, मतलब कि उसने बॉल को जब वो अंदर था, 6 होने से पहले उसने अंदर फेंक दी, तब फिर आउट दो। हाँ, अगर आप बोल रहे हैं कि उसने अंदर फेंक दी और क्योंकि वो बाहर गिर गया तो आउट नहीं हुआ, ये दूसरे अजीब बात बंदे है। के कैच पकड़ने से पहले बाहर गिर कैच गया। पकड़, देखो सिंपल बात समझते हैं, अगर स्लिप में मैं मेरे हाथ से लग के उछले और ये पकड़ ले तो आउट हो गया, ठीक है। यहां पर क्या हुआ, उसके हाथ से लग के उसने पकड़ ली लेकिन वो बाहर गिर गया, बट वो जब उसने फेंकी है तब तो अंदर ही था। एग्जैक्टली। ये नहीं समझ में आ रही ना बात। अब इस पे जो क्लैरिटी है रूल्स की, फिर ये समझ में नहीं आ रही, या तो फिर छक्का होना चाहिए, तो 6 क्यों? अब एग्जैक्टली 6 देते ना, फिर आप ना 6 हुआ ना आउट हुआ, कुछ भी नहीं हुआ। और ये जो सुपर चैट वाला जो आप कह रहे हो निशांत, वो यही इसमें अब ये बोल रहे हैं, उसमें भी मैं decode ही करने की कोशिश कर रहा हूं। क्योंकि जब उन्होंने कैच पकड़ी तो वो अंदर से बाहर नहीं आया था, ये बोल, इसमें क्या लॉजिक है वैसे? नहीं तो अगर देखो लॉजिक कुछ नहीं है, अगर रूल है तो फिर रूल है। इसलिए कहते हैं कि जब आप बहुत प्राउड करने लगते हो, अगले को हल्का लेते हो, तो फिर अगला आपको हरा देता है। क्रिकेट इज अ जेंटलमैन्स गेम, जहां पे कोई भी टीम किसी को हरा सकती है। पाकिस्तान की जो ए टीम है उसने वन साइडेडली इंडिया की टीम को हराया, और वो टैलेंट पाकिस्तान का जो कि इवन पीएसएल में भी मोस्ट ऑफ ये प्लेयर जो है वो सेकंड स्ट्रेंथ के प्लेयर हैं। ये इनको चांस या तो नहीं मिलते या फिर इनको चांस जो है वो बहुत कम मैचेस में मिलता है। ये फर्स्ट चॉइस के प्लेयर नहीं होते। आप मास सदाकत को देख लें, पेशावर ज़ल्मी ने लिया था, इनको सारे मैचेस उस तरह से नहीं मिल सके। ये पाकिस्तान अंडर 19 के प्रोडक्ट हैं, वहां से आए, पेशावर रीजन से खेलते हैं, और क्या जबरदस्त क्रिकेट खेली उन्होंने। ना सिर्फ बॉलिंग से पहले बल्कि बैटिंग से भी उन्होंने पिछाड़ के रखा और इंडिया के खिलाफ बड़ी जबरदस्त इनिंग्स खेली। फिर आप देखेंगे शाहिद अजीज को, ये भी पठान है, ये इनका ताल्लुक जो है वो अगर मैं गलत नहीं हूं तो इनका औरंगजेब एजेंसी से है गालिबन ताल्लुक, और बहुत अच्छे फास्ट बॉलर हैं। अभी फाटा के लिए फर्स्ट क्लास क्रिकेट भी खेल रहे थे, रन आउट दिया है कि भैया बंदा बाहर नहीं गिरना चाहिए, लेकिन मैं सिर्फ ये डिबेट कर रहा हूं कि बंदे ने अंदर ही पकड़ी थी, बाहर नहीं था वो अंदर पकड़ के मोमेंटम से बाहर जा रहा था, तब उसने फेंक दी। जो भी है, अंपायर हमने रूल अगले मैच से ढंग का अंपायर खड़ा कर लेना, इसको मत खड़ा करना प्लीज। अरे ये 3-4 ही लेके गए होंगे, नहीं होंगे इनके पास, एक ही वेन्यू है। नहीं, इमर्जिंग एशिया कप में तो वैसे भी इतना वो नहीं करा ना, थर्ड अंपायर है ना कुछ है। चलो यार जल्दी खत्म करो, अंपायर भी है तो क्या कर रहा है? डिजास्टर्स गेम, मैच खत्म हो चुका है, बिजार इंसिडेंट हो रहे हैं, क्या चीजें। भाई एक बात बताओ वैसे, चलो जो मर्जी हो 14-15 ओवर में चेंज थोड़ी कराओगे आप। ये यश ठाकुर क्या बोल रहे हैं? आपकी फील्डिंग बहुत, चलो आप पिंडी से खेले, पाकिस्तान अंडर 19 से खेले, बहुत इस्लामाबाद यूनाइटेड से खेले, पहले इनका डेब्यू सीजन पेशावर ज़ल्मी से था पीएसएल में। लेग स्पिनर है, लेकिन बेसिकली ये बहुत अच्छे बैट्समैन, अभी तो आपने लेग स्पिन देखी है, बैटिंग बहुत अच्छी करते हैं। फिर फाइक बट लाहौर से हैं, ये बड़ा पावरफुल प्लेयर है। मोहम्मद नईम जो है वो उनका ताल्लुक वैसे पारा चनार से है, कोहाट में रहते हैं, लाहौर कलंदर के लिए खेले। फिर यासिर खान रावलपिंडी वाले, ये बड़े जबरदस्त पावर हिटिंग करते हैं। फिर बॉलिंग में बात करें, उबैद शाह, नसीम शाह के छोटे भाई अच्छे फास्ट बॉलर हैं। अहमद दानियाल लाहौर से, ये भी अच्छा टैलेंट है, पाकिस्तान के लिए भी खेले। तो दोस्तों, निहाल भटेरा ने जो कैच पकड़ा था उस पर न रन दिए गए न उसको आउट दिया गया, तो अंपायर ने आउट नहीं दिया। तो इस पर भारतीय खिलाड़ियों ने अंपायर से कुछ बहस भी की, लेकिन तब भी अंपायर न मानते हुए नॉट आउट का करार दिया। अंपायर के इसी गलती से कहीं ना कहीं पाकिस्तान यह मैच जीत लिया। और इस पर पाकिस्तान पब्लिक का क्या रिएक्शन रहा, जैसे कि आपने इस वीडियो में देखा होगा। अगर हमारे इस चैनल पर नए हो तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि ऐसी वीडियो लेकर आपसे मिलते रहेंगे। इन पाकिस्तानियों ने एक मैच जीत का लिया, पिछला 3 संडे भी भूल गए।